नहीं, चेंज होगा ऐसा बात नहीं है। सरकार तो वही रहेगा, मोदी जी ही बनेंगे, फिर भी हम बीजेपी ही आएगा। हमारे जैसे हिंदुओं के लिए, डायरेक्ट बोलूँगा, मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए राम मंदिर जैसा फैसला हमारे लिए लाई। ये नहीं कांग्रेस के जैसे वादा कर रही थी, नहीं कर रही थी, ये कुछ नहीं था। जो भी किया उसने हमारे लिए किया है। बीजेपी हमारा विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार ठीक है, तो विपक्ष वाले अपनी पूरी कोशिश कर ले। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लग रहा है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल मोदी सरकार सही है। क्यों सही है? सही है इसलिए कि हिंदुस्तान की अस्तित्व यदि आज बची हुई है तो मोदी की वजह से, और मोदी जैसे ही नेता यदि समूचे जगह होंगे ना तो पूरा हिंदुस्तान। विपक्ष वाले बिहार का विशेष राज्य का दर्जा के लिए लोग कब से बोल रहे हैं, कहाँ विशेष दर्जा मिल गया? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तब मिलेगा जब ये कुछ हद तक विकास नहीं है बिहार में, तो कैसे मिल पाएगा? छोड़िए ना नीतीश जी, इनको लाल किला का जो पोस्टर लगाने से कोई बन जाता है पीएम? बताइए आप, लाल किला का पोस्टर लगाने से कोई पीएम बना है आज तक? अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर ज़्यादा दिनों तक अगर रह जाती है तो उनमें सत्ता ज़्यादा दिन तक रहने के कारण उनमें थोड़ी सी अहम आ जाती है। तो ज़्यादा दिनों तक अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक मौका देने पर हो सकता है कि मोदी जी के पास या बीजेपी के लोगों के पास थोड़ा सा इसका अहम आ गया हो। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बीजेपी में अहम आ गया है या बदलाव जरूरी है? देखिए, बदलाव तो ज़रूरी है, ये बात तो है, ये हम मानते हैं, ये मेरी मानना है। देखिए, इस बार जो स्थिति है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस स्थिति में अब ये पता नहीं चल रहा है। आप मतलब चाहते हैं कि सरकार बदले हाँ, परिवर्तन किसको देखते हैं पीएम? बीजेपी सरकार आपको कैसी लगती है? बीजेपी सरकार ठीक है लगती है। 2024 में फिर नारा निकला है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर से आएंगे मोदी जी, की बदलाव होगा? देखा जाए तो बदलाव होगा। बदलाव होगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ सचिन। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। ये जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो 18वीं लोकसभा के चुनाव होगी। तो इस बार बीजेपी की तरफ से एक नया नारा दिया गया है, फिर से एक बार मोदी सरकार। तो हम यही जानने के लिए जनता के पास आए हैं, जो लोकतंत्र के मालिक से जानेंगे कि क्या सच में 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार होगी। आइए हम जनता से बात करते हैं। कहाँ से है भैया? पटना से। बीजेपी एक नारा दे रही है, फिर एक बार मोदी सरकार, तो क्या सही फिर 24 में मोदी सरकार आने वाली है क्या? लगता तो है, रहेगा ही। तो क्या मतलब मोदी जी का काम आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा, तुम जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में पूरा भारत का भ्रमण किए थे, उनकी यात्रा सफल होगी, अब तो उन पे केस आ गया है, तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो कांग्रेस को कोई दूसरा मौका या फिर से बीजेपी ही आएगी? बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी आएगी? देखिए, बताइए ना सर, क्यों? कहाँ से हैं सर? जहानाबाद से हम लोग हैं। बीजेपी ने एक नया नारा दिया है, फिर एक बार मोदी सरकार, क्या कहते हैं इसमें? देखिए, मोदी सरकार काम के बदौलत ही आएगा। अगर काम सही करता है तो उसको वोट दिया जाएगा। काम मोदी सरकार का आपको कैसा लगा? सही काम है। काम ठीक ठाक है। कहाँ से हैं भैया? हम हाजीपुर से हैं। बताइए, बीजेपी एक नया नारा दिया है, फिर एक बार मोदी सरकार, तो कैसे देखते हैं इस नारे? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि लोगों के सोचों पे डिपेंड करता है। अगर जिनको मोदी जी का काम अच्छा लगा हो तो वो मोदी जी को एक बार और मौका देके चाहेंगे। लेकिन अगर लोकतंत्र की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट की, अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर ज़्यादा दिनों तक अगर रह जाती है तो उनमें सत्ता ज़्यादा दिन तक रहने के कारण उनमें थोड़ी सी अहम आ जाती है। तो ज़्यादा दिनों तक अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक मौका देने पर हो सकता है कि मोदी जी के पास या बीजेपी के लोगों के पास थोड़ा सा इसका अहम आ गया हो। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बीजेपी में अहम आ गया है या बदलाव जरूरी है? देखिए, बदलाव तो ज़रूरी है, ये बात तो है, ये हम मानते हैं, ये मेरी मानना है। ये मैं पूरे बिहार वासियों या पूरे मैं जनता की बात नहीं कर सकता, बट मेरा मानना ये है कि परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन होनी चाहिए। तो किसको देखते हैं आप प्रधानमंत्री के चेहरे में? देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे में तो अगर अपने बिहार से हूँ तो बिहार की बात करूँगा तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को देखना चाहूँगा। नीतीश कुमार, तो उनका माहौल बना हुआ है कि वो पीएम कैंडिडेट है, आप देखते हैं उनको? हाँ, बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि वो हमारे बिहार के लिए इतना काम किए हैं, वो विकास पुरुष है। आप ये समझ ही रहे होंगे कि अगर आज बीजेपी वाले तो कहते हैं कि उनका सुपड़ा ही साफ हो जाएगा महागठबंधन का। ये तो सभी लोग कहते हैं, हाँ, ये तो सभी लोग कहते हैं, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी उनका कहना तो यह हक है। अगर वो नहीं कहेंगे तब वो अच्छे एक अभी रूलिंग पार्टी का भी काम नहीं कर पाएंगे। कहाँ से है सर? एक मिनट। हम हैं पटना से। सर, बीजेपी कह रही है कि 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, कैसे देखते हैं आप इसको?
देखिए इस बार जो स्थिति है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस स्थिति में अब ये पता नहीं चल रहा है। आप मतलब चाहते हैं कि सरकार बदले हाँ, परिवर्तन किसको देखते हैं पीएम कैंडिडेट? पीएम कैंडिडेट में जो होगा, जो बिहार से नीतीश कुमार भी दावेदारी करते हैं कि हम सब जो नीतीश कुमार या ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, इस सबसे हम लोग मतलब नहीं है। हमें इस बात का है कि कम से कम जो है सो परिवर्तन होना चाहिए। जितनी महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता जो हो गया है, पेट्रोल का दाम हो गया है, डॉलर का जो महंगा हो गया है, इससे होता है कि अब कुछ जो है परिवर्तन। बीजेपी सरकार आपको कैसी लगती है? बीजेपी सरकार ठीक है लगती है। 2024 में फिर नारा निकला है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर से आएंगे मोदी जी की बदलाव होगा? देखा जाए तो बदलाव होगा। बदलाव होगा, ठीक है। कहाँ से है सर? कटिहार से हूँ। सर बीजेपी एक बार नया नारा दिया है फिर से कि फिर एक बार मोदी सरकार, कैसे? बिल्कुल आना चाहिए मोदी सरकार को। क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो निष्पक्ष है, उनके पास में नहीं तो कोई मतलब उसका उत्तराधिकारी है, कुछ है, एक देश के लिए जो भी कर रहा है देश के लिए कर रहा है। तो ऐसे आदमी को बार बार हमें मौका देना चाहिए जो कि हमारे देश को और उन्नति पे लेके जाए। विपक्ष वाले तो पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। सारे भ्रष्टाचारी हैं, आप देख रहे हो कि सारे किस तरीके से आप लोग सब कोई देख रहे हो किस तरीके से सब एक जगह पे मिल के काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन एक अच्छे आदमी को रोकने के लिए हर कोई जो कोशिश करता है, मोदी हो गया, योगी हो गया, ये लोग अच्छे कामों के लिए देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो हम लोग तो कहते हैं, विपक्ष वाले कहते हैं कि बस ये लोग हिंदू मुस्लिम है। ऐसा कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं है। ऐसा समय अभी चल रहा है कि मुस्लिमों का भी विकास हो रहा है, हिंदुओं का विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अभी ये पार्टिसिपेट किसी के साथ नहीं कर रहा है, सबके साथ अच्छा ही कर रहा है। तो इसलिए करके मोदी एक बार फिर से हम लोग सपोर्ट करेंगे मोदी। कहाँ से हैं? मैं जहानाबाद से। अच्छा बताइए, फिर एक बार मोदी सरकार सही है? क्या नाम हुआ आपका? नीरज। तो क्या फिर एक बार मोदी सरकार, ये बदलाव होगा इस बार? देखिए अब तो जनता का इन्वायरमेंट माहौल देख के ऊपर क्या होता है। आपका क्या कहना है? हम लोग तो भी देंगे, मोदी जी का भी वोट देंगे। अच्छा मोदी जी को। कहाँ से हैं भैया? जी बाढ़। हाँ? बाढ़। अच्छा बताइए, बीजेपी जो नारा दे रही है फिर एक बार मोदी सरकार, क्या सही है? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? हाँ, क्योंकि बीजेपी काम कर रही है हमारे देश के लिए। क्या काम, एक दो काम बताइए। बहुत सारे काम किए हमारे देश के लिए। 370 हटाई, हमारे जैसे हिंदुओं के लिए, डायरेक्ट बोलूँगा, मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए राम मंदिर जैसा फैसला हमारे लिए लाई। ये नहीं कांग्रेस के जैसे वादा कर रही थी, नहीं कर रही थी, ये कुछ नहीं था। जो भी किया उसने हमारे लिए किया है। बीजेपी हमारा। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार। ठीक है, तो विपक्ष वाले अपनी पूरी कोशिश कर ले। पूरी विपक्ष पिछली बार भी यही नहीं 2019 के चुनाव में भी विपक्ष यही बोल रहे थे कि मोदी जी नहीं जीतेंगे, नहीं। इस बार तो बिहार से जीता था। नीतीश कुमार भी है प्रधानमंत्री। छोड़िए ना नीतीश जी, इनको लाल किला का जो पोस्टर लगाने से कोई बन जाता है पीएम? बताइए आप, लाल किला का पोस्टर लगाने से कोई पीएम बना है आज तक? लाल किला पे जाना पड़ता है उसके लिए, ठीक है? पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होता है। पहले एक तस्वीर वायरल थी जो नरेंद्र मोदी जी भी अपने किसी कार्यक्रम में, मतलब उनके पीछे भी लाल किला का फोटो था। नरेंद्र मोदी जी में वो क्षमता था कि उन्होंने एक्टिव कर लिया इस चीज़ को, ठीक है? नीतीश जी में ये नहीं है, ये पलटू चचा रहेंगे। क्या नीतीश जी तो बिहार को विकसित बना दिया, बोल रहे मौका मिलेगा तो देश पूरा विकास है। देखिए ना, आपका पटना ही देख लीजिए ना, पूरा विकास है पटना में। तो इतना क्या, आप खुद देख सकते हैं, पूरा विकास हो रहा है। इतना बोलने का थोड़ी है, ऐसे थोड़ी ना होता है। नीतीश जी अगर जो विकास करते हैं तो आप बताइए क्या देखते हैं? नहीं, नीतीश जी अगर जो विकास करते हैं तो नीतीश जी जो जितने सीट पे थे उससे कम सीट जीतते वो बार। क्यों वो ऊपर से नीचे क्यों आते जा रहे हैं जब इतना ही विकास वो कर रहे हैं कंटिन्यू? तो ये बताइए। और बात रहा तेजस्वी यादव जी का, तो ठीक है वो युवा नेता हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? तो लालू यादव जी के ही बेटे ना, तो कितना अच्छा उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं? ये बताइए, कितना अच्छा उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है, चलिए और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं भैया? कहाँ से? मोकामा से। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी कह रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार, क्या सही है? हाँ सही है। क्यों सही है? क्यों सही है? विकास किया है। तो क्या विकास है बताइए? बहुत विकास है। काम भाई। अब 370 हटा दिया है, सबसे पहला मुद्दा। उसके बाद जो है, आप मोकामा से हैं जी। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा के लिए लोग कब से बोल रहे हैं, कहाँ विशेष दर्जा मिल गया? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तब मिलेगा जब ये कुछ हद तक विकास नहीं है बिहार में, तो कैसे मिल पाएगा? नहीं है, लोग तो कह रही है, सरकार तो कह रही है कि इतना सड़क। नीतीश कुमार क्या विकास की है? सरकार तो यही कह रही है ना। मोकामा में 5 फैक्ट्री था, ठीक है, क्यों नीतीश कुमार बंद करवा दिया? नीतीश कुमार बंद कराए हैं। नहीं तो कौन बंद करवाया है? हर जगह भ्रष्टाचार लिप्त है। नौकरी के बदले यहाँ पे पैसा लेकर नौकरी मिल रहा है, तो क्या विकास बिहार में क्या विकास होगा? कैसे राज्य का दर्जा मिलेगा? ये और भी युवा है।
बिहार से, कैमूर से। एक बात बताइए कि मोदी जी का नारा इस बार फिर लग रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, सही है? अरे सर हम लोग के लिए तो नहीं सही है, क्योंकि बेरोजगारी में घूम रहे हैं, इसीलिए नहीं सही है हम लोग के लिए। भाई इतना रोजगार मिल रहा है, लोग कैसे आप बोल रहे हैं? अरे सर हम लोग, सरकार तो कह रही है कि हमारे सरकार में हमारे। अरे सर हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग अपने बारे में न जानेंगे। यही पास से हैं। क्या नाम हुआ? फैम यादव। फैम यादव। अच्छा एक बात बताओ, तो फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लग रहा है, कैसे देखते हो उसको? जो नारा लगा रहा है अनभक्त है, अनभक्त जो नारा लगा रहा है सरकार कोई काम का नहीं है। नहीं हो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अभी तो देखिए, अभी तो नहीं बता सकते हैं, अभी नहीं मालूम है। चेहरा देखे होंगे ना, युवा है, वोट देते हैं अभी? जी 18 के हो गए। तो वोट देते हैं ना? जी देते किसको हैं। देखते हैं आप, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? किसको आप देखते हैं कि कोई ऐसा चेहरा प्रधानमंत्री का? ऐसे तो कोई है कौन, नीतीश को बोला तुम बोलिए। नीतीश कुमार भी बिहार से दावेदारी कर रहे हैं। ना इतना जल्द नीतीश कुमार ये सब अभी ठीक नहीं है। इधर आइए सर, इधर आइए, काहे भाग रहे हैं? कहाँ से? इधर आइए। अरे भाग कहाँ? इधर आइए। अरे भाग रहे हैं। चलिए आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। कहाँ से हैं सर? हम जमालपुर से हैं। अच्छा एक बात बताइए, फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लग रहा है बहुत जोर शोर से, क्या मोदी सरकार फिर से वापसी करेगी? हाँ, फिर से वापसी करेगी। क्यों करेगी? हर जगह मोदी सरकार का ही, हर जगह जो भी चाहिए वो कर रहा है मोदी सरकार। क्या एक दो काम बताइए। मोदी सरकार रिंग रोड चारों तरफ सड़क उड़क का निर्माण करा रहा है। विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं कि कुछ भी विकास नहीं, विपक्ष वाले तो ऐसे ही दे रहे, देश को बेच रहे हैं। नहीं, ये गलत चीज़ है। देश को मोदी जी बेच नहीं रहे हैं। विपक्ष वाले का तो काम ही है ऐसा बेचना। रेल बेच दिए हैं, सब कुछ नहीं, ऐसा कोई जो वो नहीं है कि बेचे, कुछ भी बेचे नहीं है। विपक्ष वाले तो कहते रहेंगे एक पार्टी अपने के लिए बनाने के लिए। तो सरकार तो विपक्ष, पूरा विपक्ष एकजुटता के साथ नहीं, चेंज होगा ऐसा बात नहीं है। सरकार तो वही रहेगा, मोदी जी ही बनेंगे, फिर भी हम बीजेपी ही आएगा। फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लग रहा है, कैसे देखते हैं आप? मोदी जी आएंगे? बंगाल में मोदी ही आएंगे। कैसे मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बस कैसे बताइए ना एक दो। बस मेरा ट्रेन है। अच्छा कहाँ जा रहा हूँ चाची? अच्छा एक बात बतावा, मोदी सरकार के काम कैसन लगो हो? सब बढ़िया लगे बेटा। फिर से मोदी जी जितना थी ना, वही मुख्यमंत्री हथिन तो प्रधानमंत्री हथिन ना। हाँ तो वो हम ना बोले अब नीतीश जी के प्रधानमंत्री बने। हम का जाने, हम कमाई खा वाला आदमी। गरीब आदमी कहाँ से खाते हैं? ना कमाता है। कह रहे कि गरीब आदमी सरकार तो अनाज राशन सब दे ही रहा है ना। तो सरकार दे रहा है, बीच वाला तो खा रहा है। सरकार तो बोल रहा है कि सब लोग के पास, सबको दे रहा, हम लोग के कहा ना, हम लोग के वृद्धा पेंशन मिला नहीं, अनाज मिल रहा, कौची मिल रहा है हम लोग को। बिहार से। अच्छा एक बार फिर से नारा लग रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, आप कैसे देखती हैं? ठीक ही है, मोदी जी आएंगे? आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बताइए? सब सही कर रहे हैं। क्या मतलब एक दो काम बताइए। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि कोई भी काम नहीं है, बस देश को बेच रहे हैं। ये बेटर बता पाएंगे, इनसे पूछ लीजिए। एक बार बेटर बता पाएंगे। अच्छा कहाँ से हैं सर? हम गए से। अच्छा फिर एक बार मोदी सरकार का नारा बहुत जोरों शोरों से लग रहा है, कैसे देखते हैं आप? मोदी जी आएंगे? अभी तो बहुत देर है, उसमें बहुत टाइम है अभी। तो 2024 अभी 1 साल। कैसे देखता है प्रधानमंत्री के चेहरे में मोदी जी के? अच्छे हैं। फिर से एक बार आएंगे या फिर सरकार चेंज होगी? आएंगे, फिर से आएंगे। विपक्ष वाले तो कहते हैं कि मोदी जी देश को बेच रहे हैं, ये सब कुछ बेच रहे हैं, क्या ऐसे देखते हैं? अब देखिए अलग अलग रोल होता है, विपक्ष का अलग रोल है, वो हमेशा सरकार के अगेंस्ट में ही बोलने का काम होता है विपक्ष का। बिहार से नीतीश जी प्रधानमंत्री के रेस में है। नहीं, दावेदारी मार्केट में माहौल बना हुआ है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। वो बिहार के सीएम के लिए ठीक है, प्रधानमंत्री ने पूरे देश का होता है, मुझे नहीं लगता है कि उनका उतना ये है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कहाँ से हैं सर आप? पटना से ही है। एक बात बताइए, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लग रहा है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल मोदी सरकार सही है। क्यों सही है? सही है इसलिए कि हिंदुस्तान की अस्तित्व यदि आज बची हुई है तो मोदी की वजह से, और मोदी जैसे ही नेता यदि समूचे जगह होंगे ना तो पूरा विपक्ष वाले चूतिया हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। नेता लोग जो है ना, ये लोग सारे नेता लोग लड़वाते हैं। और सासाराम में जो हुआ, सब नेता लोगों की सब बैठी भगत है, समझ गए? कोई हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ना चाहता है, सब कोई कमाना खाना चाहता है, सब कोई जीना चाहता है, कोई हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़ना चाहता है। लेकिन लोग जो है ना, ये नेता लोग अपनी रोटी सेकने के लिए ये लोग लड़वाते हैं और ये लोग पॉलिटिकल इशू बनवाते हैं।
पॉलिटिकल इशू बनवा कर करके और नेता को बदनाम करते हैं। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी रेल बेच दिए, देश बेच दिए। कहाँ बेच दिए? तो कहाँ बेच दिए, किसको बेच दिए? सब तो हिंदुस्तान में ही है, सब तो हिंदुस्तान में ही कमा रहा है। यदि सही नीति पे चल रहे हैं तो लोग उसको बदनाम कर दो। ये सब सिर्फ बदनाम करने वाली बात है। ठीक है, आइए हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। कैसे देखते हैं मोदी सरकार को? 24 में नारा लग रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। ठीक है मोदी सरकार एक तरह से। कैसे ठीक है बताइए? हमारे भारत को अभी थोड़ा ऊंचे स्तर पर लेके जा रहे हैं। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ये उसका कहना गलत है। ये विपक्ष वाले तो यही कह रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी देश को बेच रहे हैं। क्या जी सही बात है? देश बेच रहे हैं मोदी जी? देश तो नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि वो हमारे देश को ऊंचे स्तर पर लेके जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि एक डेवलप कंट्री बने मेरा देश। कहाँ से है भाई? इधर आओ। बिहार से ही हो? हाँ, आरा से। अच्छा आप बताओ, 24 में लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी हर हर मोदी घर घर मोदी, फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लग रहा है। हाँ। मोदी जी आएंगे? आएंगे नहीं। काहे आएंगे? आएंगे, काम कर रहे थे। कौन काम कर रहा है? तब ना काम। अरे हम जान थोड़ी रहे उतना कर जान रहे रहे ना। कैसे बोल रहे हो कि मोदी तो आप देते हो? हाँ, ना अभी वोट नहीं देते हैं। उम्र नहीं है। आइए और भी लोग हैं। काहे भाग रहे हो? हाँ, पटना से। पटना से फिर एक बार मोदी सरकार आएंगे? आएंगे हमको लगता है। चलिए, तो हम अभी फिर बिहार के पटना जंक्शन पे हमने लोगों से जाना कि फिर एक बार मोदी सरकार का जो नारा लग रहा था, वो क्या मोदी सरकार फिर से सत्ता में आएंगे या कोई दूसरा चेहरा प्रधानमंत्री का होगा। फिलहाल ऐसे ही अब खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।